सकते हैं। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति हविषा कृष्ण वर्तमैव भूयो एवाभिवर्धते। भागवत में 9वें स्कंद के 18वें अध्याय में भी यह आती खुद अपने मुख से बोल रहे हैं। आप पढ़िए 18वां 19वां अध्याय, उसमें वो उपदेश दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन शाम्यति, हमारी कामनाएं कभी शांत हो ही नहीं सकती हैं। तो वामन देव अपने लिए कह रहे हैं, कह रहे हैं मैं तो संतुष्ट हूं, लेकिन अब तुम भी समझ लो कि जब तक संतोष नहीं होगा किसी व्यक्ति को, किसी ब्राह्मण को, किसी भक्त को, तब तक वो कभी भगवत प्राप्ति कर ही नहीं सकता है। कह रहे हैं कि जैसे घी में अग्नि में जितना आप घी डालते जाएंगे वो अग्नि और बढ़ती जाएगी, कभी समाप्त नहीं होगी। तो कामनाएं जितनी पूर्ति करते जाएंगे उतनी बढ़ती ही जाएंगी, कभी समाप्त नहीं होंगी। कभी आज तक सुना किसी की कामना समाप्त हो गई? तो वही बता रहे वामन देव कि बोला हमने तो कभी नहीं सुना। अर्थैर कामैर गता ना, कहा कि हमने सुना है कि अर्थ और कामनाओं से भरे हुए बड़े बड़े राजा जिन्होंने पूरी पृथ्वी पर राज्य किया, जिनको पूरी पृथ्वी मिल गई, जो अर्थ और कामनाओं से भरे हुए हैं, वो लोग भी आज तक संतुष्ट हुए ही नहीं हैं। तो इसलिए मुझे बस इतना ही चाहिए। तो इस तरह से बहुत सुंदर सुंदर अपने शब्दों से बलि महाराज को आकर्षित किया वामन देव ने। और बाद में वामन देव को बारे में आपको पता है कि किस तरह से बलि महाराज आकृष्ट हो गए। बोले ठीक है महाराज, आप 3 पग भूमि नाप लीजिए। तो जैसे ही वामन देव जी ने नापना प्रारंभ किया, अपना एक पैर उठाया, धीरे धीरे करके सबकी आंखें से फटी रह गई, टोपी जो थी सबकी नीचे आ गई। देखने लगे कहाँ जा रहा है पैर। वो पैर तो सीधे पूरे ब्रह्मांड कटाह को छू लिया, स्वर्ग तक गया। दूसरा पैर जैसे और खींचा तो क्या हो गया, सीधे ब्रह्मा जी के कमंडलू के पास तक पहुंचा। और ब्रह्मा जी ने फिर भगवान के चरण धोए, प्रक्षालन किए चरण का। और वही चरण जाकर के जब स्पर्श किए ब्रह्मांड के कटाह को, ब्रह्मांड की बाउंड्री को, तो उसी से जो कारणोदक है उसका जल, विरजा नदी का जो जल है वही आ गया। समझिए वही गंगा के रूप में प्रकट हो गया। कुछ लोग कहते हैं ब्रह्मा जी ने जो चरण धोया उससे गंगा जी प्रकट हो गई, और वो भी नाम है। और कुछ लोग कहते हैं, लिखा भी है कि जब भगवान का स्पर्श हुआ ब्रह्मांड के उस बाउंड्री में, तब उस समय टच होते से वो फट गई बाउंड्री, और वहां से विरजा नदी का जल जो आया वो गंगा का जल है। तो इस तरह से वामन जी ने जब 2 पैर उठाए तो पूरा ब्रह्मांड नप गया। और जब तीसरा पैर रखने के लिए बलि ने तो कह दिया था मैं 3 पैर देने के लिए तैयार हूं। तो वामन जी ने पूछा बलि महाराज अब बताइए, तीसरा पैर यदि नहीं दोगे, ब्राह्मण ने जो याचना की और वचन दिया, और वचन देकर के जो व्यक्ति नहीं देता नरक जाता है, और तुमने तो कह दिया है कि मैं दूंगा 3 पैर, तुम्हारे 2 में ही समाप्त हो गई तुम्हारी भूमि, अब तुम्हारे पास क्या बचा? तब उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया, बोला कुछ नहीं है, अंतिम में मेरा शरीर है। तब वामन देव जी ने क्या किया कि भगवान वामन देव जी ने बलि महाराज के सिर पर पैर रखा। जैसे ही एक पैर से ऊपर गए, 2 पैर नाप दिया और तीसरे पैर को उनके सिर पर रखा। तो क्या हो गया, भगवान वामन का क्या नाम हो गया? त्रिविक्रमा। क्या नाम हुआ? तिलक लगाने में बोलते हो ओम त्रिविक्रमाय नमः, बोलते हो कि नहीं? तो वामन जी को स्मरण किया करें। जो जो नाम जब आप तिलक लगाते हो जैसे करके नहीं, ओम केशवाय नारायण माधवाय गोविंदाय हो गया, ऐसा कोई टालना नहीं है। आप बहुत प्यार से आराम से ओम त्रिविक्रमाय नमः जब बोलते हो उस समय वामन जी को स्मरण करिए। जिस समय आप मधुसूदन आए बोलते हैं उस समय याद करिए मधुसूदन भगवान कि मधु नामक दैत्य को कैसे भगवान ने मारा। जो भी मंत्र बोलते हैं उनका रूप का ध्यान होना चाहिए उस समय। तो त्रिविक्रम इसलिए वामन जी का नाम है भगवान विष्णु का, क्योंकि 3 विक्रम किया। विक्रम मतलब पैरों को पादक्षेप करने का नाम ही है विक्रम करना। तो 3 पैर में उन्होंने पूरी पृथ्वी को, पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया, इसके लिए उनका नाम पड़ गया
त्रिविक्रमा, बोले त्रिविक्रम भगवान की जय। तो इस तरह से वामन देव जी बलि महाराज के सिर पर जब पैर रखते हैं, अब वो आत्मसमर्पण कर दे। और यहाँ पर उसके पहले आप लोगों को पता है कि शुक्राचार्य जी आकर के, अरे बलि ये क्या कर रहे हो, शुक्राचार्य जी की बात नहीं सुना। तो शास्त्रकारों ने लिखा है कि यदि कोई गुरु भी भगवान से, ऐसा गुरु संसार में कोई भी नकली गुरु, असली वास्तविक गुरु नहीं, कोई भी नकली गुरु यदि भगवान की भक्ति में बाधक है, माता पिता मित्र कोई भी व्यक्ति यदि भगवान की भक्ति करने में बाधक बनते हैं, उनकी बात नहीं सुनना है, लेकिन उनके साथ शत्रुता भी नहीं करनी है, प्रेम का व्यवहार सबके साथ रखना है। अल्टीमेट हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट। तो ऐसा नहीं कि हमारी माता जी हमारी बात नहीं सुन रही, हमारी पत्नी नहीं सुन रही तो हम मारपीट करें या उनके साथ विवाद करें, नहीं। आपको यदि कोई प्रॉब्लम है तो मन में भक्ति रखो। किसी को जबरदस्ती लड़ करके, झगड़ा करके, क्रोध करके कन्वर्ट किसी को नहीं करना है। हम कोई पार्टीवाद नहीं चला रहे हैं, हम भक्ति, हम प्रेम देना चाह रहे हैं, हम उसका प्रचार कर रहे हैं। समझ में आया। जनरली कभी कभी हो जाता है घर में क्लेश, तो उस क्लेश से बचना है। यदि सोचो आप जिसको प्रीचिंग करो, गुस्सा आ रहा है आपको, क्रोध में क्रोध आ रहा है, आप कहेंगे तो भगवान की सेवा में मैं क्रोध कर रहा हूँ, कोई भगवान की सेवा नहीं हो रही। आप अपने आप को बचा लें पहले। क्रोध सबसे बड़ी बीमारी है। ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग, करते हैं कि नहीं। पत्नी नहीं जब कर रही तो उस पर गुस्सा करते हैं, तुम ऐसी हो, तुम फलानी हो क्या क्या गाली देते हैं, वो अच्छा नहीं है। चाहे करें और चाहे ना करें, आप अपना ध्यान रखिए बस। आपकी भक्ति कमी नहीं होनी चाहिए, आपकी भक्ति बढ़नी चाहिए। आपको क्रोध नहीं करना है। क्रोध करने से जितनी तपस्या होती है उसका नाश हो जाता है। हमेशा मुख हंसता हुआ होना चाहिए, रोता हुआ नहीं, गुस्सा वाला नहीं। छोटे छोटे चीजों में ध्यान रखना चाहिए। समझ में आ रहा है। करते हैं कि नहीं ऐसा, कभी कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। पत्नी, बच्चे, परिवार, मित्र, सबके पास हमको कोई कट्टर नहीं, कोई हमारा शत्रु नहीं, चाहे भक्ति करे और चाहे ना करे। ठीक है। अल्टीमेट हमको वही तो सिखाना है कि प्रेम ऐसे होता है। देखो भक्ति की मैं कैसे बदल गया, मैं कितना सौम्य हूं, कितना कोमल हूं, कितना मृदुल हूं, कितना प्रेमी हूं। यही तो दिखाना है कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है। और आप भी जाकर भक्ति डंडे लेकर के प्रचार करेंगे तो नहीं होगा। तो इसलिए वामन देव जी जब वहां प्रकट हुए तो बलि महाराज, शुक्राचार्य जी मना कर रहे थे, बोले गुरु जी आज नहीं मानूंगा आपकी बात, आज रहने दीजिए। किसी की बात नहीं माना बलि महाराज ने। उनकी पत्नी, उनकी बेटी सब आ गए वहां पर, लेकिन बलि महाराज ने सबको दे दिया। यहां तक कि बाद में तो शुक्राचार्य जी ने भगवान की महिमा का गान भी कर दिया। कह दिया कि मंत्रतस तंत्रतस सिद्धित छिद्रम, चाहे मंत्र से, तंत्र से, कैसे भी कोई भी दोष हो जाए, सर्वम करोति निश्चिद्रम, तब नाम संकीर्तनम, कि आपका जो नाम है वो सारे दोषों को हटा देने वाला है। इतनी अच्छी महिमा गा दिया शुक्राचार्य जी ने। बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने गलत किया। तो इसलिए भगवान का नाम हमेशा लेना है, कभी नहीं छोड़ना है। नाम की महिमा इस प्रसंग में भी आई है वामन देव जी के, कि भगवान का नाम जितने प्रकार का अमंगल है सबका नाश कर देता है और तुरंत लाभदायी होता है। आदि पुराण में तो लिखा है कि यावती अस्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर्तुम न शक्नोति पातकम पातकी जना। भगवान के नाम में तो इतनी शक्ति है कि उतनी शक्ति पापी की नहीं कि अपने पाप बढ़ा सके उतनी स्पीड में। नाम जो शुद्ध नाम है उसमें तो छोड़िए, जो नामाभास है, जो हमें इसी चलते फिरते हेला में, मजाक में, मस्ती में बोलते थे, उन नामों में भी इतनी शक्ति है। एक बार इसी प्रसंग में वामन देव जी के आगे बता रहा हूं कि नाम में कितना पावर होता है। एक बार 4 चोर थे। चारों चोरों ने बड़ा प्लानिंग से किया, एक चोरी करते थे और उन्होंने अपने चोरी के जो कोड वर्ड रखे थे वो भगवान के नाम रखे थे।
पता है क्या रखा था? जैसे ही देखो उन्होंने प्लान किया कि देखो यदि कोई आए, कोई आता है, कोई नर का आगमन होता है, किसी नर का, मनुष्य का, तो नारायण चिल्लाना। तो जैसे ही वो लोग खाड़ी में खड़े हो जाते थे, गांव के लोग नदी पार करते थे और जाते थे, तो बीच में वो क्या करता था, एक व्यक्ति पहला वाला बोलेगा नारायण, तो जैसे ही नारायण बोलता तो दूसरा समझ जाता कि कोई मनुष्य, कोई नर आ रहा है। तो जैसे ही नारायण कहता दूसरा वाला ऊपर से झांकता, और वो झांक करके क्या करता, वो देखता और देख कर कहता दामोदर। दामोदर का दाम मतलब पैसा, टका। पैसे को, टके को दाम भी बोलते हैं ना। तो दाम है उदर में, उदर मतलब पेट में। पहले के लोग पैसा कहाँ बांधते थे? वो एक जैसे आजकल वो बैग नहीं आता है ना, है पौंच जो होता है, तो वो जो पहले के लोग गांठ में बांध करके यहीं दबा लेते थे कमर में। तो दाम है उदर में, तो उसका नाम हो गया दामोदर। तो वो कोट रख दी, बोला कि देखो, देखा, जैसी देखा दामोदर, तो दूसरा वाला चिल्लाता दामोदर। तो जैसे ही दामोदर कहता तो तीसरा व्यक्ति उसको समझा के रखा था कि जैसे ही दामोदर समझ में आए कि हाँ दाम है पेट में, देख लेना फूला होगा थोड़ा फूलता, तो पता चल जाएगा कुछ है माल, तो उससे क्या करना, तुम बोलना। तो उसको बोलता था, उसको सिखाया था जैसे ही पता चले कि इसके पैसा है तो जाकर के जोर से बोलना वासुदेव। तो जैसे ही वासुदेव बोलता तो आकर के वासुदेव मतलब बांस का डंडा ला करके दे दो उसके सिर पर। तो बांस का डंडा होता है ना, बम्बू, हाँ, तो बांस का डंडा मतलब उन्होंने कोड रखे थे अपने, वासुदेव मतलब बांस का डंडा लो और सिर पर दे दो उसके, ताकि बेहोश हो जाए और बाद में लूट लेंगे हम लोग। तो वासुदेव ऐसे जोर से बोलता वो, वासुदेव। जैसे ही वासुदेव बोलता उसके बाद में वो लास्ट वाला व्यक्ति चिल्लाता, फिर इन लोगों का ये था, बाकी और भी लोग थे उनके, वो बोलता हरिहर। तो हरिहर मतलब हर लो इसका जितना है सारा। तो हरिहर मतलब हर लो जितना है, ले लो इससे, चुरा लो इसका, निकाल लो सारा माल। तो जैसे ही एक बार ये लोग ऐसे कर रहे थे, हमेशा करते थे, करते 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 ऐसे समय बीत गया। और एक बार जैसे ही इन लोगों ने ऐसे नामों का उच्चारण किया, नारायण, दामोदर, वासुदेव, हरि, जैसे ही उन्होंने हरिहर कहा वैसी गाज गिरी ऊपर से। गाज समझते हैं ना, वो जो बिजली, तो जब बिजली ऊपर से गिरी तड़ाक करके तो चारों की हो गई मृत्यु, मर गए। तो उनका हरि बोल हो गया। हरि बोल नहीं बोलती, हरि बोल हो गया, लेकिन उनका भी कल्याण हो गया, राइट। तो उनका कल्याण इसलिए हो गया क्योंकि जैसे ही नाम लिया और नाम लेने के बाद उनका कोई पाप बना ही नहीं, तो नाम से सारे पाप कट गए। और जैसे ही पाप कटे वैसी गाज गिरी, कोई पाप नया बन ही नहीं पाया, तो उनको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। बोले पतित पावन श्री नाम संकीर्तन की। तो इस तरह से नामों की बड़ी महिमा है। तो इसीलिए वामन देव जी के प्रसंग में शुक्राचार्य जी ने भी कहा, फिर बाद में उनकी जो पत्नी है, बच्चे हैं, सब लोगों ने डिस्कशन किया भगवान वामन का, वामन की स्तुति किया। जब उस रूप को देखा ना भयंकर, सब लोग डर गए। आप लोगों को पता ना वामन जो पूतना बनी थी, कौन बनी थी? हाँ, जो बलि महाराज की जो बेटी थी, हाँ, वही जाकर के पूतना बन गई थी। क्योंकि उसके मन में जैसे ही वामन जी को देखा तो उसको ऐसा लगा कि मैं इसको, कितना प्यारा है, काश मेरा बेटा होता, मैं स्तनपान कराती। और जैसे ही जब वामन देव की चालाकी उसको पता चली कि ये तो सब लूटने आए मेरे पिताजी को, वैसे इतना दुष्ट, इसको तो मैं जहर दे के मार दूं। तो इसीलिए वो पूतना के रूप उसको मिला, दोनों भगवान ने इच्छा पूरी कर दी, लो स्तनपान भी करो और जहर भी दे दो मुझे। तो इसलिए वो उसको, उसकी बेटी को दोनों अवसर प्राप्त हो गए। तो इस तरह से, लेकिन भगवान वामन का जो स्वरूप देखा तो बाद में सब लोग मोहित हुए और स्तुति किया भगवान वामन की, अलग अलग नामों से, अलग अलग बातों से, अपने अपने शब्दों से, भावों से। बाद में जब स्तुति हो गई तो बलि महाराज को भगवान
ने अपने अंडर किया और भगवान ने कहा कि अब तो तुम देखो स्वर्ग में नहीं रह सकते क्योंकि वो मेरा हो गया, अब तुम्हारा तो रहा नहीं। तो भगवान ने धक्का देकर के कहाँ भेज दिया? सुतल लोक में। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 नीचे होते हैं ना। तो जो तीसरे नंबर का है अतल, पृथ्वी से चौथा हुआ, पृथ्वी, फिर अतल, वितल, सुतल। तो सुतल लोक में बलि महाराज को भेजा। तो सुतल लोक में बलि महाराज आज भी वहां पर वामन जी वहां जाकर द्वारपाल बने हुए हैं। तो जो व्यक्ति भक्ति करता है भगवान उसके दास भी बन जाते हैं। अब आप सोचिए, भगवान ने उद्धव जी को भागवत में 11वें स्कंद के 14वें अध्याय में वो कहते हैं कि अनुप्रजाम में हम नित्यम पूये त्यंघ्रि रेणु भी। मैं तो अपने भक्तों के पीछे पीछे जाता हूं। क्यों जाता हूं? ताकि मुझे उनके चरणों की धूली मिल सके और मैं अपने आप को पवित्र कर सकूं। आप सोच रहे होंगे कि हम भगवान की चरण धूली के पीछे जा रहे हैं। अरे भगवान भी हमारी भक्ति करते हैं, करते हैं कि नहीं? हाँ, भगवान से ज्यादा भक्ति तो कोई कर ही नहीं सकता है। जितनी भक्त भक्ति करते हैं उनसे कई गुना अधिक भगवान भक्ति करते हैं। गीता में भगवान क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जो जिस भावना से मेरी भक्ति करता मैं भी उसकी भक्ति करता हूं। आप मंदिर में आएंगे, चीटिंग करेंगे तो भगवान भी फिर आपके साथ चीटिंग करेंगे। आप अच्छे से नाम जपेंगे तो वो भी आपके नाम को जपेंगे। आप अच्छे से उनकी सेवा करें वो भी आपकी से। किसी का ऋण रखते ही नहीं ठाकुर जी, किसी का ऋण नहीं रखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अरे भक्ति तो मैं करने वाला हूं, मुझे भक्ति करनी है। शुद्ध भक्ति तो भगवान ही देते हैं, हम क्या करेंगे भक्ति? इसलिए जिसके अंदर भक्ति होती है भगवान उसी से मोहित होते और किसी से नहीं होता है। भक्ति कौन कर सकता है? कौन कौन भक्ति कर सकता है? हाँ, भगवान की भक्ति कौन कर सकता है? भगवान की भक्ति भगवान ही कर सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम अनुकरण कर रहे हैं। भगवान को कौन जान सकता है? भगवान को केवल भगवान जानते हैं, कोई जानता ही नहीं दूसरा। जिसको वो जनाएंगे बस वही जानेगा। जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो तत्प्रसाद लेसानुग्रहीत एव। ब्रह्मा जी कहते हैं 10वें स्कंद के 14वें अध्याय के 29वें श्लोक में, जानाति तत्त्वं भगवन् महिम्नो। आपके तत्व को वही जानता है जिस पर आपकी कृपा और कोई नहीं जानता। तो इसका कृपा किसकी है? भगवान की। इसका मतलब भगवान अपनी मशीन हमारे फिट करते हैं तब हम उनको देखते हैं, माने उनकी मशीन से उनको देखते हैं। जब वो हम पर कृपा करते हैं तो उनकी कृपा से हम उनकी भक्ति करते हैं। अब नाम क्या लगाते हैं कि मैं इतने माला जप रहा हूं, मैं इतनी सेवा कर रहा हूं, मैं ऐसे भक्ति कर रहा हूं, कहते हैं कि नहीं? अरे हम क्या कर रहे हैं? कुछ शक्ति है किसी के पास करने की? ध्रुव महाराज 4वें स्कंद के 9वें अध्याय में वो जो अपनी स्तुति भगवान से प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अरे भगवान से वो यही कह रहे हैं कि जितने भी हाथ पैर नाक नक्शे जहां भी है सब आपकी शक्ति के कारण से मैं कुछ बोल पा रहा हूं, कुछ कर पा रहा हूं, कुछ देख पा रहा हूं। योऽन्तः प्रविश्य मम हृदि वाचि प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा। भगवान अपनी शक्ति से, क्योंकि वो शक्तिधर हैं, वो इनको जीवित करते हैं, तब जाकर के हमारे अंदर कोई सामर्थ्य आता है कुछ भक्ति करने का। ये हमारे अंदर कुछ नहीं है, किसी काम के नहीं हम लोग। पावर हाउस से यदि बिजली ना आए तो आप बिजली यूज कर पाएंगे? कोई नहीं कर सकता है। पावर हाउस वाला छोड़ता है तो घर में हम रेगुलेट करते हैं उसको, जितना चाहिए रिमोट लगाते हैं, टीवी यूज करते हैं, फ्रिज कूलर हीटर जो भी यूज करते हैं। तो पावर हाउस वाला दे रहा है कि नहीं? तो उसकी भी तो कुछ है वैल्यू। और हम अपने आप को ही करें कि मैं टीवी चला रहा हूं, मैं हीटर चला रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। अरे पावर हाउस एक दिन चला जाए तो क्या, चला लो रिमोट, दबाते रह जाओगे, चेक करो भाई बैटरी तो नहीं खराब। इसीलिए केवल भगवान पर समर्पण इसलिए आवश्यक है
क्योंकि उनकी कृपा से प्राप्त होता है। इसीलिए बलि महाराज ने अंत में ऐसे ही हाथ फैला लिए और बिल्कुल कहा वामन जी अब तो बस आपके शरणागत। जब वो उनके शरणागत हुए तभी बलि महाराज के शरणागत भगवान हो गए, बोले हम आपके द्वारपाल, अब बताओ। इसीलिए टाइम हो गया क्या? कितना बोर तो नहीं हो रहे हैं ना? कितने लोग बोर हो रहे हैं? झूठ तो नहीं बोल रहे हैं? कई लोग ऐसे बैठ जाते हैं, गुरुजी जब जाएंगे तभी उठेंगे। एक बार एक आदमी आया कथा सुनने के लिए, माता जी आई थी कथा सुनने। ऐसे बहुत सारे लोग कथा सुनने आते रहते हैं, माता पिता प्रभु जी लोग, है ना। और कथा सुन रही थी, सुनते सुनते कई बार वो रो रही थी, तो कथाकार को लगा कि शायद माता जी बड़ी भावुक भक्त हैं, तो कंटिन्यू 3-4 घंटा खींच दिया। तो मैं आप कह रहे हैं अच्छी लग रही, मैं भी 3-4 घंटा खींच लूं है ना। तो ऐसा नहीं है। तो कथाकार ने खूब, माता जी के आंसू बिल्कुल निकल रहे हैं। तो कथाकार को लगा कि शायद माता जी भाव में, और धीरे से पीछे से एक एक करके चिड़िया उड़, मैना उड़, तोता उड़, सब उड़ गए, कोई नहीं बचा वहां क्लास में। केवल वो माता जी वहां बैठी बैठी और रो रही थी। और कथाकार को लगे आज तो कथाकार ही भाव में आ गए। उन्होंने सोचा कि ऐसा श्रोता मैंने आज तक न पाया, इतनी कथा कर दी मैंने, तो क्यों ना, भले ही एक श्रोता क्यों ना हो, मैं भी धन्य हो जाऊंगा आज इसको सुना करके। एक हो, लेकिन बोलते ना एको चंद्रस्तमो हंति किम तारा गणैः, एक चंद्रमा अंधकार दूर कर देता है क्या करोड़ों चंद्रमा तारा, एक चंद्रमा अंधकार दूर कर देता है, क्या करना हम लोगों को करोड़ों तारों से। तो उसने ऐसी सोचा, एक माता जी क्या बात है, ऐसा भक्त मुझे ही पवित्र करेगी। और सुनाए तो 3 घंटा और चल गई कथा, और माता जी लो बिल्कुल रो ही रही है, शाम सुबह मेरा बेटा। अब उनको लगा कि शायद हाँ इनको और सुनना है तो सुनाए जाए, ये भी ना थके पंडित जी। अब अंत में लेकिन बेचारे अब बहुत देर से वाशरूम भी नहीं गए होंगे, और तो बूढ़ी अम्मा थी तो बैठी थी सठी आकर वहीं पर। लेकिन वो कथाकार को थोड़ा लगा कि अब हो गया, घुटने भी दर्द हो गए, अब कह गए अब उठना चाहिए, इस रात हो गई। तो कथाकार उठे और अम्मा के पास में गए, वो माता जी के पास, और कहा माता जी सारे लोग इतने जवान और अच्छे अच्छे लोग विद्वान सब उठ करके चले गए, और आप यहाँ बैठी, आपको ऐसा कौन सा प्रसंग अच्छा लगा कि आप मेरी कथा में अभी तक बैठी रही, अब मुझे आपके लिए करना पड़ा और ज्यादा कथा। तो माता जी कहते प्यार से, बेटा मैं तो बस आपकी वो जो दाढ़ी है ना उसको देख देख के मुझे अपने बकरे की याद आ गई तो मैं तो बस उसी की याद में बैठी रही कि कब तुम, कैसा होगा मेरा बकरा और कैसा होगा क्या। तो ऐसे इस तरह से नहीं बैठना किसी को ध्यान कहीं और है, दिमाग किसी और में है। हमेशा सीखने की बुद्धि होना चाहिए, है ना, लर्निंग मोड में रहना। जो व्यक्ति लर्निंग मोड में रहता है वो हमेशा प्रसन्न रहता है। जिस व्यक्ति ने अपनी स्टडी स्टॉप कर दी उसकी दुर्दशा होती है। आप लोग जो भी काम करते हैं, जो भी जॉब करते हैं, जैसा भी करते हैं, अपने आप को पढ़िए, आप पुस्तकें पढ़िए। समझ में आया? आप लोग जितने भी लोग जॉब वाले हैं, मैं सबसे बोल रहा हूं, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपको क्या करना है? पढ़ना है। हर एक व्यक्ति, आप देखा दुनिया में किसका खेल है? पैसे का खेल है। पैसा किनके पास है? बुद्धिमानों के पास। बुद्धि कहाँ से आती है? कुछ तो परंपरा से मिल जाती है, कि कई बार पढ़ के मिलती है, अलग अलग प्रकार है। तो सबसे अच्छा उपाय हमारे पास, हमको कोई अमीर नहीं बनना है कि बिल गेट्स बनना है, ना हमको मुकेश भाई बनना है, ना हमको कुछ ऐसा बनना है कि इच्छा हृदय में। हमको तो केवल भगवान के दासों का दास बनना है, लेकिन उसके लिए भी हमको एजुकेशन चाहिए। इसलिए सभी लोग 1 घंटा आधा घंटा डेली निकालना है पढ़ने के लिए। समझ में आया? कितने लोग नहीं पढ़ते अभी बिल्कुल भी? अब कोई नहीं बताएगा, मैं बोलता कितने लोग पढ़ते, सब झूठ बोल देते हैं, हाथ में उठा देते हैं, सारे कांग्रेसी बन जाते हैं। हाँ मैं पढ़ता हूँ, पंजा दिखा देते हैं। तो सब लोग पढ़ते हैं, सब पढ़ते हैं ना प्रभुपाद की छोटी छोटी बुक्स, प्लीज, हैं पढ़ते हैं ना? वेरी गुड। तो सबको पढ़ना है और धीरे धीरे करके अच्छा विद्वान बनना है पढ़ करके। जितना ज्यादा होशियार होंगे, जितनी ज्यादा बुद्धि तीव्र होगी,
जितना ज़्यादा शास्त्रों का ज्ञान होगा उतना हृदय में अपार संतोष होगा, अपार भक्ति होगी। और दुनिया में यदि आपके पास 1 रुपए भी नहीं रहेगा, कोई नहीं रहेगा, तो भी आप संतुष्ट रहेंगे। और यदि भक्ति नहीं है, ज्ञान नहीं है और साथ में संसारी कोई वस्तु भी नहीं है, तो आप महादुखी हो जाएंगे, गर्त में चले जाएंगे, नरक के जैसा जीवन हो जाएगा पूरा। समझ में आया? इसलिए अध्ययन अच्छा होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होना चाहिए, उससे लाभ मिलेगा। ये कथा इसलिए होती है, ये हम सत्संग इसलिए करते हैं कि सैटरडे संडे जुड़ करके हम सीखें कुछ और आगे बढ़ें। तो सब लोगों को डेली आधा घंटा कम से कम पढ़ना है, एवरी डे प्रभुपाद का बुक डिस्कस करना है आपस में और आगे बढ़ना है। तो इस तरह से वामन देव का चरित्र है, भगवान के नाम की और भी बहुत महिमा है। जितने भी लोग हैं सारे लोग 16 माला जपते हैं। 16 माला गाना गाना जप करें, हाथ तूले दो। देखो इनके बंगाली में संस्कृत शब्द बहुत है, तूलना संस्कृत होता है। ओके, 10 माला, 10 के नीचे कितने लोग हैं? 10 के नीचे कोई बात नहीं, इसमें क्या शर्माना, कोई भगवान। ओ बहुत सुंदर, ठीक है, कोई बात नहीं, वो आपके जो काउंसलर है वो आपको समझा देंगे। लेकिन सबको हरि बोल सुने निकाने, जो भी है, आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे माला जप करके 2 घंटे में टांग देना है, ऐसा कभी नहीं करना है। भक्ति का मतलब ऐसा कभी नहीं होता है कि 2 घंटे या 4 घंटे। भक्ति का अर्थ होता है 24 आवर्स, उस चेतना में रहना। यहां तक कि 23 घंटे 23 आवर्स 59 मिनट्स 59 सेकेंड भी नहीं, 100% चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर समय कुछ भी काम करते हैं मुंह से कीर्तन चलते रहना चाहिए। और इतना सिद्ध हो जाना चाहिए कि सपना भी आए तो आप, यदि भूत सताए तो आप सपने में आप हरे कृष्णा मंत्र बोल रहे हैं बचने के लिए। यदि कभी ऐसा हो कोई सपने में मार रहा है और आप मतलब 15-20 साल जप रहे हैं और सपना आया कि गौ की गला दबा रहे हैं और मम्मी को बुला रहे हैं, चिंटू को बुला रहे हैं, पप्पू को बुला रहे हैं, तो फिर इससे कोई लाभ नहीं हुआ इसका मतलब। तो विश्वास इतना होना चाहिए कि नाम जप करके, नाम जपते समय ध्यान रहना चाहिए कि मैं कृष्ण को बुला रहा हूं, कृष्ण मेरी बात सुन रहे हैं, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने दोनों विधियां दी है। कौन कौन सी? एक नाम संकीर्तन करने की और एक जप करने की। जब भी खाली समय हो, काम कर रहे हैं, उसी धुन में रहिए कि श्याम सुंदर मुझे देख रहे हैं। कठोपनिषद में एक श्लोक है, यमराज जी नचिकेता को बताते हैं। क्या बताते हैं? कहते हैं, वो बहुत सुंदर बात बोलते हैं, अस्तित्व उपलब्ध